सबको जुले। जैसे कि हम सबको पता है कि बीते हुए 1-2 दिनों में एक्साइज जो पॉलिसी को लेकर काफ़ी बातें चल रहा है, और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हर साल हमेशा ऑब्जेक्शन करते आ रहा है और आगे भी करेंगे, अभी भी करेंगे। क्योंकि जब 27 मई को ऑनरेबल एलजी के रेजिडेंट में एक बहुत ही बड़ा एक मीटिंग हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काफ़ी हेड और मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड, काफ़ी हाई जो एचओडी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर जो मीटिंग इसीलिए बुलाया गया था कि ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर जो लद्दाख में है, लेह में है और कारगिल में, उनका फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, उसमें कितना पेशेंट आ रहा है, और कारगिल में कितने एफआईआर दर्ज हुआ है, लेह में कितने एफआईआर दर्ज हुआ है ड्रग्स को लेकर, और कितने ड्रग्स को लेकर क्या प्रॉब्लम है दोनों डिस्ट्रिक्ट में, उनके रिव्यू के लिए एलजी साहब ने एक बड़ा एक मीटिंग बुलाया था, जिसमें एलबीए ऑन बिहाफ में वहाँ पर मौजूद था। और वहाँ पर ड्रग्स के बारे में बहुत विस्तार से वहाँ पर मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ, और जिसमें ड्रग्स को कैसे रोकना है, ड्रग्स को लेकर आगे क्या काम करना है, और मेडिकल डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है, उसको लेकर काफ़ी वहाँ पर चर्चा हुआ। और हम अप्रिशिएट करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, लद्दाख पुलिस को, मेडिकल डिपार्टमेंट को, कि ड्रग्स को लेकर सिविल सोसाइटी के साथ काफ़ी अच्छा काम बीते सालों में करते आ रहा है, और आगे भी हम करते रहेंगे। ड्रग्स को लेकर जो यूथ में अभी लद्दाख में बहुत जो केसेस बढ़ रहा है ड्रग्स को लेकर, और पेरेंट्स को भी इसमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। और हाल ही में ओवरडोज की वजह से डेथ हुआ है, तो इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुआ। वहाँ पर फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में क्या फैसिलिटीज़ है, और क्या उसके बारे में विचार वहाँ पर चर्चा हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग था, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी लोग था, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हेड, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। जिसमें एक विस्तार से जो हुआ है, उसमें ये भी उसमें डिसीजन डिस्कस हुआ है कि एग्जिस्टिंग जो एक्साइज पॉलिसी जो है, जिसमें वाइन शॉप खोलना हो या बार हो या होटलों में कैसे हम जो लिकर अवेलेबिलिटी करना हो, उनके बारे में काफ़ी वहाँ पर चर्चा हुआ एलजी साहब के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साहब के साथ, जिसमें ये उन्होंने एक वहाँ पर बात रखा कि जो एग्जिस्टिंग एक्साइज पॉलिसी को थोड़ा बदल के आने वाले जो दिनों में, जो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आने वाले दिनों में हम जो लिकर अवेलेबिलिटी लद्दाख में हर जगह लिकर अवेलेबिलिटी करने का जो एक उनका जो एक सोच था, वो वहाँ पर डिस्कस हुआ, जिसमें उनका ये कहना था कि आने वाले 2-3 दिनों में, जैसे कल ही लॉन्च हुआ, नोटिस जारी हुआ कि 20 वाइन शॉप लद्दाख में ओपन हो रहा है, जिसमें वाइन शॉप के साथ होम स्टे वगैरह हो, गेस्ट हाउस हो, होटल वगैरह में आप फ्रीली एक फीस जमा करके आप फ्रीली आप दारू बेच सकते हैं। जो कि एक एग्जांपल अगर बताऊं तो लद्दाख को गोवा की तरह करने का जो एक दिल्ली की तरह करने का जो एक कोशिश है, जो एक्साइज को लेकर, जो पॉलिसी को लेकर, वो लद्दाख के हित में नहीं है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर जगह पर जो वाइन शॉप खोले, हर गांव में वाइन शॉप खोले। लद्दाख बहुत ही कम पॉपुलेशन लद्दाख में होते हैं, तो अगर हर जगह में अगर 20 वाइन शॉप खोलेंगे तो जो नहीं पीने वाले वो भी पीना शुरू कर देंगे। पहले भी हमने बोला है, अगर गांव में अगर आप वाइन शॉप खोलेंगे तो गांव में अगर इजीली एक्सेसिबल, इजीली आप गांव घर के सामने अगर आपको वाइन शॉप मिल रहा है तो वहाँ से आप पीना शुरू कर देंगे। तो ये नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये दारू को लेकर, जो रम को लेकर, विस्की को लेकर, जो लिकर को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, और दारू को लेकर काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ड्रंक एंड ड्राइव को तो आप पूछो मत, बहुत सारा पिछले साल बहुत सारा ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से काफ़ी जवानों का जो जान गया, काफ़ी एक्सीडेंट जो दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है, बहुत सारे
ये खासकर इस दारू की वजह से, जो लिकर की वजह से काफ़ी एफआईआर दर्ज हुआ है, काफ़ी यूथ का डेथ हुआ है। तो इसको देखते हुए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी उसको बरकरार रख के जो नया जो लाइसेंस आप देने का जो नोटिफिकेशन निकला है उसको विड्रॉ करके वापस लेके, हम नहीं चाहते कि हर गांव में वाइन शॉप खोले। हमने तो काफ़ी गाँवों को हमने रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर वाइन शॉप वहाँ पर खोलेंगे तो गाँव के काफ़ी लोग, गाँव के नंबरदार हो या लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जनरल काउंसिल मेंबर हो, सभी बाहर निकल के उनका ऑब्जेक्शन करें। वो करेगा भी आने वाले पलों में, आने वाले जो कलों में। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब एलजी साहब का कहना ये है कि ड्रग्स को कम करने के लिए, ड्रग्स का जो कंजम्पशन कम करने के लिए अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ाए। ये तो लॉजिक वाली बात हमें नहीं लगता है। आप भी सोचिए कि ड्रग्स को कम करने के लिए अगर हम वाइन शॉप खोलेंगे, अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, तो ये सोने पे सुहागा जैसा मुझे लगता है कि ड्रग्स भी लेने वाले तो अल्कोहल ले ही लेंगे, तो अल्कोहल तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो ज़्यादा ही काम निकलेंगे। कभी एक्सीडेंट, कभी ड्रंक एंड ड्राइव, कभी बहुत कुछ निकलने का जो डर है अगर वाइन शॉप ज़्यादा खोलेंगे, अगर एक्सेसिबल ज़्यादा करेंगे। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो गेस्ट हाउस, होम स्टे में जो आप फ्रीली एक्सेसिबल दे रहे हैं, आप रिटेल के हिसाब से आप बेचने का जो एक फ्रीली एक्सेसिबल डे, एक फ़ीस जमा करने के बाद, वो मैं गेस्ट हाउस एसोसिएशन हो या होटल एसोसिएशन हो या होम स्टे के ओनर हो, सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा, थोड़े से पैसे के लिए आप ये एक्सेप्ट मत कीजिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले जो जनरेशन है, वो इस जो दारू की वजह से, इस लिकर की वजह से, इस वाइन की वजह से, वाइन शॉप की वजह से खराब हो उनका। क्योंकि अगर एक्सेसिबल आसानी से दे देंगे तो वो पीना भी शुरू कर देंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और हम पूरे स्ट्रांगली हम इसको हम निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं कि जो 20 लिकर शॉप का जो आपने जो नोटिफिकेशन दिया है लोकेशन वाइज, मैं बताऊं तो 6 म्यूनिसिपल कमेटी ले में आपने दिया हुआ है। वार्ड नंबर 4, 6, 7, 14, 19 और 21, इनमें आपने जो वाइन शॉप खोलने का जो एक्सेसिबल दिया है। और साथ ही साथ गाँव में, खासकर गाँव में ये भी उनका कहना है कि ड्रग्स बहुत सारा ले रहा है, गाँव में भी, ले में भी। अब उनको कम करने के लिए गाँव में भी आप वाइन शॉप खोलेंगे, वहाँ पर दारू का एक्सेसिबल इजीली देंगे तो ड्रग्स कम होगा। ये तो मुझे सभी को हजम होने वाली बात नहीं है। और फ्यांग में उन्होंने एक लोकेशन दिया है, फ्यांग में भी वाइन शॉप खोलने का उनका प्लान है। खारू में भी है, खलचे में भी है, ससपोल में भी है, दर्शिक गरकोन में भी है। और नुब्रा की बात करें तो स्कम्पुक, हुंदर, पनामिक, दिस्कित है, और न्योमा, दुर्बुक, टंगसे, स्पंगमिक, मन मेरा, पदुम में 2 है। तो अगर इस तरह अगर वाइन शॉप की अगर लाइसेंस देते रहेंगे तो अगले साल और 10 आएंगे, अगले साल और 20 आएंगे। तो इसी तरह अगर हर जगह पर आप वाइन शॉप खोलेंगे तो पूरे लद्दाख जो छोटा सा एक पॉपुलेशन है वो सब पीने लगेंगे और सिचुएशन बदतर से बदतर होते जाएंगे। इसके लिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की ओर से हम कंडेम करते हैं, इसको हम विड्रॉ करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से। तो हम नहीं चाहते कि जो रेस्टोरेंट में हो या गेस्ट हाउस में हो, जो होम स्टे में हो और 20 जो वाइन शॉप हो वो लद्दाख में ना खोले। जो एग्जिस्टिंग जो 2 वाइन शॉप है अगर उसमें आप अवेलेबिलिटी करेंगे, एलजी साहब का भी ये भी कहना है कि दिन भर जो काम करने वाले हैं, लेबर है, वो थका हुआ होता है, उनको शाम को थोड़ा चाहिए होता है। तो हम ये मैंने वहाँ पर मीटिंग में ये सजेस्ट किया था कि जो एग्जिस्टिंग 2 वाइन शॉप है, अगर लेबर के लिए अगर थका हुआ होता है ठीक है, अगर उसमें अगर अवेलेबिलिटी करेंगे लिकर जो नहीं मिल रहा, अगर वो अवेलेबिलिटी करेंगे तो वो मैंने एक सजेशन वहाँ पर रखा था, उसको बड़े एक उसमें
छपा हुआ है कि पता नहीं एलबी यूथ प्रेसिडेंट ने क्या बोल दिया कि लिकर भेजो। मैंने बिल्कुल उसमें नहीं बोला था कंटेक्स्ट में कि हार्ड ड्रिंक्स अवेलेबल करो क्योंकि ड्रग्स ज़्यादा हो रहा है। हमने बिल्कुल ये नहीं बोला था कि ड्रग्स कम करने के लिए हार्ड ड्रिंक्स भेजो। ये बिल्कुल हमने मीटिंग में बिल्कुल नहीं बोला था कि ड्रग्स कम करने के लिए हम हार्ड ड्रिंक्स बेचना ज़रूरी है, वो भी हमने बिल्कुल नहीं बोला था। तो ये एक बात आप लोग गौर से सुनिए कि ये ध्यान में रखिए कि हम नहीं चाहते कि जो 20 वाइन शॉप है और काफ़ी सारे जो फ्री